राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों रेलवेज एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने जा रहा है। यहाँ पे वो प्लानिंग कर रहा है अपने पेंट्री कार को निकालने को लेकर के। दोस्तों क्या है पूरी खबर, किस तरह से प्लानिंग को किया जा रहा है और कैसे आपको हर चीज़ एग्जीक्यूट होते हुए दिखेगी आने वाले समय में, चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों पेंट्री के खाने को लेकर के लोग हमेशा से काफ़ी परेशान थे, चाहे वो टेस्टलेस खाना हो हर जगह, या यूँ कह सकते हैं एक कॉमन टेस्ट वाला खाना हो हर जगह, चाहे पूरी इंडिया में घूम ले, या फिर हो पेंट्री कार वालों के ओवर प्राइसिंग का मुद्दा। इनसे अगर कभी कुछ बोलो तो ये हमेशा लड़ाई करने लग जाते हैं और टेस्ट आप जानते हो किस तरीके का जो है मिलता है, ठीक है। और रेलवेज को इस चीज़ के ऊपर लगातार जो है कंप्लेंट मिल रही थी काफ़ी समय से, और फाइनली रेलवेज अब एक्शन जो है ले रहा है। अब दोस्तों रेलवेज आगे फ्यूचर में क्या करने वाला है ये आपको समझाने के लिए पहले मैं समझाता हूँ कि अभी प्रेजेंटली चल क्या रहा है, ठीक है। यहाँ पे चीज़ को समझने के लिए हम ट्रेनों को दो कैटेगरीज में बांटेंगे। सबसे पहले आपकी मेल एक्सप्रेस गाड़ियाँ, जो भी नॉर्मल मेल एक्सप्रेस गाड़ियाँ हैं वो सारी इसके अंदर ली जाएंगी, और एक ट्रेन ली जाएगी राजधानी दुरंतो कैटेगरी, या फिर कोई भी एक ऐसी ट्रेन जिसके अंदर आपको कॉम्प्लीमेंट्री फूड जो है मिलता है, ठीक है। चर्चा को शुरू करते हैं राजधानी दुरंतो वाली कैटेगरी के साथ में। देखिए जिन भी ट्रेन में आपको कॉम्प्लीमेंट्री फूड मिलता है उन ट्रेनों का खाना कहाँ बनाया जाता है, वो बनता है आईआरसीटीसी की बेस किचन पे। और वो बेस किचन बड़े रेलवे स्टेशनों के आसपास जो होती है। आपकी कोई भी ट्रेन, कोई भी राजधानी जब वो दिल्ली से निकलती और अपनी जगह की ओर जा रही होती है, तो बीच रास्ते में पड़ने वाले बड़े स्टेशनों पे जब वो ट्रेन हॉल्ट लेती है, वहीं पे वो खाना ट्रेन में चढ़ाया जाता है। बाद में दोस्तों उस खाने को पैक किया जाता है आप लोगों के लिए और आपकी सीट पे सर्व कर दिया जाता है। इसी के विपरीत जितनी मेल एक्सप्रेस टाइप गाड़ियाँ होती हैं इनके अंदर भी पेंट्री कार लगा हुआ होता है, और इन ट्रेनों के अंदर मिलने वाला जो खाना होता है उसको पेंट्री कार के अंदर ही बनाया जाता है। ये सारी जो पेंट्री कार होती हैं ये एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में होती है, और वो कॉन्ट्रैक्टर ही खाना बनाता है ट्रेन के अंदर और खाने को जो है बेच रहा होता है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे जो क्वालिटी है खाने की, जो टोटल गुणवत्ता है वो कैसी आपको मिलेगी, ये टोटली कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें आईआरसीटीसी का कोई रोल नहीं है। वेयर एज अगर हम बात करें राजधानी टाइप गाड़ियों की, तो वहाँ पे आपको जो भी क्वालिटी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, उसका पूरा कंट्रोल जो है आईआरसीटीसी के हाथ में है, और इसके लिए आईआरसीटीसी जिम्मेदार है। अब दोस्तों अपडेट ये है कि रेलवेज ये प्लान कर रहा है, यानी कि वो कह सकते हो आईआरसीटीसी ये प्लान कर रहा है कि हम इन दोनों को ही बंद कर देंगे। हम आईआरसीटीसी की बेस किचन को भी बंद कर देंगे और ट्रेन के अंदर से पेंट्री कार को भी जो है निकाल देंगे। कर क्या रहे हैं फिर, जब दोनों ही बंद हो जाएंगी तो कर रहे हैं ये लोग कि ये क्लस्टर बेस्ड किचन जो है लेकर के आ रहे हैं। अभी के लिए दोस्तों आप इस वर्ड को बस याद रख लो, क्लस्टर बेस्ड किचन। हम इसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे। आम भाषा में इसको समझ लेते हैं हम लोग क्लाउड किचन की तरह, कि रेलवे से क्लाउड किचन सिस्टम जो है लेकर के आएगा, ठीक है। अब ये क्लाउड किचन सिस्टम क्यों आ रहा है, आपने कुछ टाइम पहले खबर सुनी होगी कि रेलवे तैयारी कर रहा है आपको रीजनल खाना जो है देने की। देखो अगर मैं आज चेन्नई राजधानी में ट्रैवल करता हूँ तो दिल्ली से निकलकर चेन्नई पहुंचने तक मेरे को नॉर्थ इंडियन खाना ही सर्व किया जा रहा है, और जब तक मैं ट्रेन से उतर के चेन्नई नहीं पहुंच रहा, ठीक है, तब तक मुझे कोई फील ही नहीं आएगी कि मैं साउथ पहुंच चुका हूँ। ये एक ट्रेन के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, तो इस चीज़ को एड्रेस किया जा रहा है और लोगों को रीजनल खाना जो है ट्रेनों में सर्व किया जाएगा। एग्जाम्पल समझिए, आप दिल्ली से चले तो दिल्ली में कटलेट वगैरह, वैसे कटलेट दिल्ली का ब्रेकफास्ट नहीं है, बट दिल्ली का जो भी ब्रेकफास्ट है वो आपको दिया जाएगा। फिर मान लो आप रतलाम इंदौर की तरफ आ गए तो यहाँ पोहा जलेबी चलता है, तो वो आपको ब्रेकफास्ट में एक ऑप्शन दिया जाएगा। मान लीजिए आप साउथ की तरफ चले गए तो वहाँ पे वड़ा सांभर इडली एक बड़ी फेमस ऑप्शन होता है ब्रेकफास्ट के अंदर, उसका वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा। तो इस तरह से चीज़ों को जो है चेंज किया जाएगा, और इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए ये क्लस्टर बेस्ड किचन, जिसको मैं आम भाषा में अभी के लिए क्लाउड किचन बोल रहा हूँ, ये बनाया जा रहा है। अब दोस्तों देखो राजधानी वाले केस में हमने डिस्कस क्या किया था कि वहाँ पे खाने की जो पूरी गुणवत्ता है, पूरी की पूरी जो क्वालिटी है वो आईआरसीटीसी के हाथ में है, और वो बन रहा है बेस किचन के ऊपर। यहाँ पे अब चाहे राजधानी हो चाहे नॉर्मल ट्रेनें हो, उनके अंदर जो खाने की सप्लाई की जाएगी वो इन क्लाउड किचन से की जाएगी, और ये क्लाउड किचन किसी थर्ड पर्सन के हाथ में होगी, जो एक रेस्टोरेंट चला रहा होगा, खाना वगैरह बनाने का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा, वो इंसान इन लोग जो है रन कर रहे होंगे, और वो लोग खाना जो है ट्रेनों में सप्लाई करेंगे। अब दोस्तों आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि यार ये तो वही दाग के तीन पात हो गए, पहले भी क्वालिटी को लेकर प्रॉब्लम थी, अब आपने उठा के क्लाउड किचन बना दिया, वहाँ भी क्वालिटी को लेकर प्रॉब्लम होगी, तो आप करोगे क्या। तो दोस्तों इन लोगों ने करा क्या, यहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरास होते हैं उनकी मॉनिटरिंग को हमेशा के लिए परमानेंट लाइव कर दिया है कि वो हमेशा चलेगी, और प्लस उसमें एक छोटा सा एआई इंटीग्रेशन जोड़ दिया है। वो क्या जोड़ दिया है कि किचन में जो भी काम हो रहा है वहाँ पे लोगों ने अगर हैंड ग्लव्स नहीं पहने हुए हैं,
अपना हैड ढका हुआ नहीं है या फिर अदर जो भी सैनिटेशन से रिलेटेड मेजर्स हैं वो उन्होंने ले लिए हुए हैं, तो एआई खुद ही एक फ्लैग जनरेट जो है कर देगा। एंड यकीन मानो दोस्तों, ये चीज़ मैं खुद देख चुका हूँ, इसलिए आपके साथ जो है डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने खुद किचन में इस टाइप की रिक्वेस्ट जो है फ्लैग होते हुए देखी है। मतलब लिटरली किचन का जो ओनर है वो इस चीज़ को लेकर परेशान है, अरे भाई प्लीज़ यार बिना ग्लव्स के कोई मत आना, बिना हेयर कैप के कोई मत आना। ये चीज़ मैंने जो है देखी है। तो दोस्तों इन क्लाउड किचन के आने से आपको एक तो ट्रेनों में रीजनल खाना सर्व जो है किया जा सकेगा, क्योंकि अब मैंने आपको बताया ना कि क्लस्टर बेस्ड किचन है। क्लस्टर बेस्ड किचन का क्या मतलब है कि जैसे पूरा जो इंडिया है उसको 12-13 क्लस्टर्स में डिवाइड कर देंगे, 12-13 टुकड़ों में ये जो डिवाइड कर देंगे, फिर उन जगहों पे किचन्स बनाई जाएंगी अलग अलग। ठीक है, जैसे कि चेन्नई, मान लो एक साउथ क्लस्टर अभी के लिए हम मान लेते हैं। ठीक है, वैसे तो साउथ अपने आप में बहुत बड़ा है, बट अभी के लिए एक साउथ क्लस्टर मान लेते हैं। तो वहाँ पे जितनी भी साउथ में प्रोमिनेंट चीज़ें हैं उनको बनाया जाएगा, थोड़ी कम मात्रा में अदर चीज़ों को बनाया जाएगा, जैसे कि जैन थाली की प्रिपरेशन हो गई, जैसे कि नॉर्थ इंडियन क्यूजीन की प्रिपरेशन हो गई, कि अगर कुछ लोग ऑप्ट करते हैं, बट प्राइमरीली साउथ की डिशेस को बनाया जाएगा। ऐसी हर जगह अलग अलग क्लस्टर्स के अंदर काम को जो है किया जाएगा। तो है तो एक काइंड ऑफ अ क्लाउड किचन ही, बट नाम क्लस्टर किचन दे दिया है, इसलिए मैं वर्ड क्लाउड किचन यूज़ कर रहा था। दोस्तों अब बात करते हैं कि इस चेंज के आने से आपको एग्जैक्टली क्या फ़र्क पड़ता हुआ दिखेगा। चर्चा वापस अपनी राजधानी वगैरह पे करेंगे। ठीक है, इन सभी क्लाउड किचन में जो खाना है वो पैक बनाया जाएगा और प्लेट सिस्टम में पैक किया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो आज के टाइम में मैं किसी रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करता हूँ तो मुझे प्रॉपर एक थाली लगा के देता है ना। ठीक है, इसमें हर चीज़ होती है, इस तरह से प्लेट सिस्टम में पैक किया जाएगा। वो खाना आपके ट्रेन कोच में लोड कर दिया जाएगा, वहाँ पे हीटर लगे हुए होते हैं, वो खाना वगैरह वहाँ आपका गर्म होगा, पानी वगैरह आपका वहाँ ठंडा किया जाएगा और फिर आपको जो है सर्व कर दिया जाएगा। ये प्रोसेस जो है फॉलो होगा। जो नॉर्मल ट्रेनें हैं, क्योंकि उनमें से पेंट्री कार रिमूव हो चुकी होगी, तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन है कि रेलवेज अपना जो फूड ऑर्डरिंग सिस्टम है उसको थोड़ा और बेटर बनाएगा आईआरसीटीसी की ऐप में, और वहाँ से आप खाना ऑर्डर करेंगे और इन द सेम वे जिस भी स्टेशन पे आपने खाना ऑर्डर करा है वो आपकी सीट पर जो है डिलीवर कर दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है होने जा रही हैं आपके खाने के एक्सपीरियंस को बेटर बनाने को लेकर के, क्योंकि मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि इंडियंस का जो दिल है वो पेट से होकर के जाता है, और यदि आप किसी इंसान को उसके सफ़र में अच्छा खाना खिला दें तो वो ये भूल जाएगा कि मेरी सीट के नीचे झाड़ू नहीं लगी हुई थी, या फिर मेरी सीट थोड़ी सी आवाज़ कर रही थी या अनकंफर्टेबल थी। अगर आप उसे अच्छा खाना खिला दे तो वो ये चीज़ भूल जाएगा। तो रेलवेज कहीं ना कहीं इस चीज़ को फॉलो कर रहा है और बहुत बढ़िया तरीके से कर रहा है। तो दोस्तों अभी तक ऑन पेपर ये सब चीज़ें सुनने में तो बड़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बस देखना ये है कि जैसा प्लान है वैसा इन चीज़ों का एग्जीक्यूशन हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है। दोस्तों आपकी क्या राय है मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो जरूर से एक लाइक कीजिएगा, और यदि मेरे से कोई शिकायत है या कोई सुझाव है तो मैं आपको इंस्टाग्राम में मिल जाऊँगा, वहाँ पर आकर के जरूर से अपनी बात रख लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। राधे राधे।